नाज़रीन किराम, तसव्वुर करें दुनिया के सबसे महफूज, सबसे ज़ेरी चौकस मकाम पर, ऐसा मकाम जहाँ पर कदम, हर सांस, हर जाविया कैमरे की आंख में महफूज हो। ऐसा मकाम जिसे दुनिया के फ़न, तारीख और विरसे का दिल कहा जाता है। जी हाँ, पेरिस में मौजूद लोवर म्यूजियम, जिसे दुनिया का महफूज तरीन स्ट्रक्चर समझा जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यही लोवर म्यूजियम, जिसे सदियों से नाकाबिल तस्खीर समझा जाता रहा, जिसे दुनिया के सबसे महफूज म्यूजियम से में कंपेयर किया जाता था, दिन दहाड़े सबके सामने सिर्फ 8 मिनट में लूट लिया। सवाल ये है कि आखिर कौन लोग थे जो फ्रांस के दिल से उसकी तारीखी खजाने छीन कर गायब हो गए, और क्या वो किसी खास ऑर्डर पर आए थे? ये सब किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा था। आज की वीडियो में हम आपको वो सब बताएंगे जो सरकारी रिपोर्ट्स नहीं बताती, और आखिर में आपसे वो सवाल पूछेंगे जो इस केस की रूह है। तो आइए चलते हैं उस सुबह की तरफ जब पेरिस सोया हुआ था और चोर बेदार। असल कहानी शुरू होती है 19 अक्टूबर 2025। पेरिस की ठंडी सी सुबह। लोवर म्यूजियम हमेशा की तरह वक्त पर खुलता है। गार्ड्स अपनी अपनी जगह, सियाह आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो रहे थे। हर चीज मामूल के मुताबिक लग रही थी, लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह यहाँ भी खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। तकरीबन 8:30 बजे दरियाए सीन की तरफ से म्यूजियम की दीवार के पास एक ट्रक आकर रुक जाता है। ट्रक आम सा लगता है, जैसे किसी बिल्डिंग में फर्नीचर पहुंचाने आया हो, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ट्रक से 4 लोग निकलते हैं, पीली और नारंगी रंग की जैकेट्स जैसे तामीराती मजदूर पहनते हैं, लेकिन उनके चेहरे बैकलॉग से मुकम्मल तौर पर ढके हुए थे। ये कोई मजदूर नहीं थे, ये एक मुंजिम गिरोह था, और इनका मकसद था फ्रांस की तारीख लूटना। 2 अफराद मैकेनिकल लिफ्ट को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करके जाने लगे, और चंद ही लम्हों में वो पहली मंजिल के उस बालकोनी तक पहुंच जाते हैं जो मशहूर गैलरी ऑफ अपोलो तक जाती है, जहां फ्रांस के शाही खजाने रखे जाते थे। मगर वहां एक रुकावट मौजूद थी, एक इंतहाई मजबूत शीशे की दीवार, जिसे काटना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन उन्हीं चोरों ने यहां वो काम किया जो फ्रांस की पुलिस भी सोच नहीं सकती थी। उन्होंने बैग से इंडस्ट्रियल ग्रेड डिस्क कटर निकाला और सिर्फ चंद सेकंड में शीशे में इतना बड़ा सुराख बना दिया कि अंदर दाखिल हो सके। यह सब इतनी खामोशी और तेजी से हुआ कि अभी तक किसी गार्ड को अंदाजा तक नहीं हुआ था। सिक्योरिटी नाकाम, चोर कामयाब। जो ही वो अंदर दाखिल हुए, मरकजी अलार्म बज उठा। गैलरी में मौजूद गार्ड चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि 2 नकाब पोश अफराद शीशे के केस तोड़ रहे हैं, मगर चोरों के हाथों में ताकतवर पावर टूल्स थे, जिन्होंने गार्ड्स को फौरन पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गैलरी को फौरन खाली कराया गया। सियाह घबरा गए, लोग चीख रहे थे, और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इस दौरान चोरों ने सुकून से तारीखी जेवरात चुने, बल्कि यूं कहें कि वो पहले से जानते थे किस चीज को लेकर जाना है और किस को छोड़ देना है। उन्होंने 9 चीजें उठाई, लेकिन भागते वक्त एक चीज हाथ से गिर गई। वो थी 170 साल पुरानी एम्प्रेस यूजुनी का ताज। ताज को शीशे के सुराख से निकालते वक्त वो अटक गया। जबरदस्ती खींचने पर उस पर खराशी आ गई और वो नीचे गिर गया। मगर असल नुकसान वो 8 चीजें थी जो वो अपने साथ ले गए। दोस्तों, चोरीशुदा खजाने। चोरों ने जो अशिया चुराई थी उनमें शामिल थी एम्प्रेस यूजुनी का टियारा, यूजीनी का ब्रूश, एम्प्रेस मैरी लुइस का जमुर्द का हार, इसी सेट की बालियां, क्वीन मैरी एमिली और क्वीन हॉर्टेनस के नीलम सेट के जेवरात, एक रैली क्यूरी ब्रूश। ये कीमती पत्थरों और सुनहरी कारीगरी का मजमुआ था। ये फ्रांस की शाही तारीख, इज्जत और शनाख्त थी। अगर सिर्फ मालियत देखी जाए तो तकरीबन $2 मिलियन है, लेकिन तारीखी कीमत $1 अरब से भी ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि चोरों ने गैलरी में मौजूद सबसे कीमती चीजों को हाथ तक नहीं लगाया, जैसे कि $60 मिलियन मालियत का रेडमेंट डायमंड। इससे शुबा होता है कि वो किसी मखसूस ऑर्डर पर काम कर रहे थे।
फरार सिर्फ 8 मिनट में हो गए ये चोर। जब तक पुलिस पहुंचती है, चोर बालकोनी से नीचे उतरकर स्कूटरों पर बैठ चुके थे। ट्रक को वो जलाना चाहते थे ताकि फिंगरप्रिंट्स खत्म हो जाएं, लेकिन म्यूजियम के एक मुलाजिम ने यह कोशिश नाकाम बना दी। चोर दरिया के किनारे से होते हुए मोटरवे की तरफ फरार हो गए। पूरा केस शुरू से आखिर तक सिर्फ 8 मिनट में मुकम्मल किया गया। फ्रांस को इस डकैती ने हिलाकर रख दिया है। फ्रांसी सिक्योरिटी पर सवालात उठ रहे हैं। बाद की तफ्तीश में बताया गया हर 3 कमरों में से एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। बैरूनी कैमरे बालकोनी को कवर नहीं कर पा रहे थे। अहम जगह का मकामी अलार्म कई दिन से खराब हो चुका था। म्यूजियम के डायरेक्टर इस्तीफा पेश करते हैं, लेकिन कबूल नहीं हुआ। ये सिर्फ चोरी नहीं, ये फ्रांस की सिक्योरिटी निजाम की खुली नाकामी थी। पुराने जुराइम दोबारा याद आ गए। ये पहला वाकया नहीं था। 1911 में मोनालिसा चोरी हुई। 1976 में किंग चार्ल्स दोहम की तलवार भी यहां से चोरी हुई। 1998 में एक कीमती पेंटिंग जो आज तक नहीं मिली। ये सब चीजें यहां से चोरी हुई। और अब 2025 की सबसे बड़ी डकैती, जिसमें 8 चीजें चोरी की गई। पुलिस की कामयाबी। 25 अक्टूबर को पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीएनए सैंपल्स मिलने के बाद यह शुबा जाहिर किया जा रहा है। असल सवाल अभी भी बाकी है, क्या असली मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं या ये सिर्फ कहानी का पहला सफा है?